नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस गहरी आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्यमय प्रश्न को समझने वाले हैं। क्या हम पुनर्जन्म लेते हैं? यह सिर्फ एक धार्मिक विषय नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच का सबसे बड़ा सत्य है। और सनातन धर्म इस प्रश्न का बहुत ही स्पष्ट और गहरा उत्तर देता है। मित्रों, सनातन दृष्टिकोण के अनुसार हम यह शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। शरीर का जन्म होता है और एक दिन उसकी मृत्यु भी होती है, लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मृत्यु होती है। आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न जल भिगा सकता है। यह नित्य है, अजर है, अमर है। इसका अर्थ यह है कि जब शरीर समाप्त होता है तो आत्मा का अंत नहीं होता, बल्कि वह अपनी यात्रा को आगे बढ़ाती है। सनातन धर्म कहता है कि जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं पुनर्जन्म, यानी मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु सिर्फ एक परिवर्तन है, एक नए जीवन की शुरुआत। लेकिन यहां एक और गहरा सिद्धांत जुड़ता है, और वह है कर्म का नियम। मित्रों, सनातन धर्म में पुनर्जन्म को समझने के लिए कर्म को समझना बहुत जरूरी है। हर क्रिया, हर सोच, हर भावना एक ऊर्जा के रूप में इस ब्रह्मांड में दर्ज हो जाती है, और यही ऊर्जा तय करती है कि आत्मा को अगला जन्म कैसा मिलेगा। अगर व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलकर सत्य और दया के कर्म करता है तो उसे सुखमय जन्म प्राप्त होता है, और अगर व्यक्ति अधर्म, लोभ या हिंसा में जीवन व्यतीत करता है तो उसे दुख और कष्ट का अनुभव करना पड़ता है। इस प्रकार पुनर्जन्म केवल एक पुनरागमन नहीं, बल्कि कर्म के फलों का निरंतर प्रवाह है। अब प्रश्न यह उठता है, अगर हमने पिछले जन्म जिए हैं तो हमें उनकी याद क्यों नहीं रहती? इसका उत्तर भी सनातन ज्ञान देता है। जब आत्मा नया शरीर ग्रहण करती है तो उसका मन और बुद्धि भी नए रूप में उत्पन्न होते हैं। पिछले जन्मों की यादें अवचेतन स्तर पर छिप जाती हैं, लेकिन उनके प्रभाव हमारे स्वभाव, रुचि और जीवन की परिस्थितियों में दिखाई देते हैं। इसलिए कई बार हम बिना किसी स्पष्ट कारण के किसी चीज की ओर आकर्षित होते हैं, या कुछ लोगों से तुरंत जुड़ाव महसूस करते हैं। यह सब पिछले जन्मों के संस्कारों का प्रभाव हो सकता है। मित्रों, यह जन्म और मृत्यु का चक्र लगातार चलता रहता है। इसे कहते हैं संसार का चक्र। आत्मा बार बार जन्म लेती है, अपने कर्मों के फल को भोगती है और फिर पुनः जन्म लेती है। लेकिन सनातन धर्म यह भी कहता है कि इस चक्र से मुक्ति संभव है जब व्यक्ति अपने असली स्वरूप को जान लेता है, जब वह समझ लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि शुद्ध आत्मा है, और जब वह अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है, तब धीरे धीरे उसके कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं। और जब कर्म का बंधन समाप्त हो जाता है तो आत्मा को पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता। इस अवस्था को कहते हैं मोक्ष। मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से पूर्ण मुक्ति, परम शांति और अनंत आनंद की अवस्था। तो मित्रों, सनातन धर्म के अनुसार पुनर्जन्म एक सत्य है, लेकिन यह सत्य सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे हर कर्म का महत्व है। आज हम जो कर रहे हैं वह सिर्फ इस जीवन को नहीं, बल्कि हमारे आने वाले अनेक जन्मों को भी प्रभावित कर रहा है। इसलिए जीवन को सचेत होकर जियो, धर्म, सत्य और दया के मार्ग पर चलो। अंत में मित्रों, यदि यह ज्ञान आपके मन को स्पर्श करे तो इसे केवल सुनने तक सीमित मत रखिए, इसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि वास्तविक परिवर्तन ज्ञान से नहीं, ज्ञान के अनुभव से आता है। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे एक और गहरे रहस्य के साथ।